Good morning, students. Welcome to the physics class and my YouTube channel, Afaz Zafar. Hopefully, you all guys must be fine. So, we were doing chapter number 11, heat, and what we have done in the last class, we have done the thermal expansion and further categories like linear thermal expansion and volume thermal expansion. So, what we have find out? We have find out the length and the change in length and the new length in the linear thermal expansion. And in the volume thermal expansion, what we have found out? We have found out the new volume and change in volume. So today we will discuss about the beta equals to 3 alpha, but as we know that according to these circumstances, Pakistani government, like our education minister, has reduced the syllabus. So according to the reduced syllabus, beta equals to 3 alpha is not included. It's a bad luck. Oh, sorry, I should say it's a bad luck for me, not for you guys. By the way, don't take serious, I'm just kidding. So today, that's why today we will not learn about the beta equals to 3 alpha. It's very important topic, but we have to go according to a reduced syllabus and we don't have too much time. So that's why without wasting our time, we will start our next topic. That is about the gas laws. That is about the gas laws, and in gas laws there are two laws like Boyle's law and Charles law. आज जो हमने देखना है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, गैस लॉज के बारे में है, जिसमें हमारे पास दो कैटेगरी आती हैं फर्दर. वन ऑफ Boyle's law and Charles law. Fine. And these both laws are very important and very interesting as well and very easy. So we will take a start from the Boyle's law. सबसे पहले हम Boyle's law से start करेंगे कि Boyle's law होता क्या है, क्या भला होती है. So firstly, we will see that what is Boyle's law. Okay. So firstly, we will make a statement of Boyle's law. सबसे पहले जो है हमने क्या करना है, Boyle's law की स्टेटमेंट बनानी है कि इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, ये कहता क्या है. What is the meaning of Boyle's law? Boyle जो है एक साइंटिस्ट का नाम है. फाइन. इसने अपना एक लॉ पेश किया था किसके बारे में, जो किससे रिलेटेड था, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर से रिलेटेड. ठीक है. तो इसने अपनी कोई थ्योरी पेश की थी. देखते हैं वो इसकी थ्योरी क्या है, क्या कहना चाह रहा है ये. तो अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज अबाउट द बॉयल्स लॉ. So today we will discuss about these both laws, Boyle's law and Charles law. Actually these are the scientist name. ये जो हमारे पास साइंटिस्ट नेम है, बॉयल्स एंड चार्ल्स. इन्होंने अपने अपने लॉज पेश किए थे, इन्होंने अपनी अपनी थ्योरी पेश की थी. अब देखने जा रहे हैं कि इन्होंने क्या थ्योरी पेश की थी, क्या कहा था और उसका क्या मतलब था, और हमने उसको बाकायदा प्रूफ भी करना होगा कि वाकई में जो इन्होंने थ्योरी पेश की थी क्या वो सही भी है या वो ऐसे ही बोल रहे हैं. सो फर्स्टली विल टेक अ स्टार्ट फ्रॉम द बॉयल्स लॉ. सो व्हाट इज बॉयल्स लॉ? हाँ भाई, जो बॉयल्स भाई साहब हैं ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर of any given mass, so which theory Boyle's law gave? क्या थ्योरी पेश की थी इन्होंने कि भाई एट कांस्टेंट टेम्परेचर. कांस्टेंट का मतलब तो आप जानते हैं, कांस्टेंट किसको बोलते हैं, सेम टेम्परेचर. कांस्टेंट मीन सेम टेम्परेचर. टेम्परेचर को सेम रखते हुए
कोई भी मास आपको गिवन हो तो उसमें मेन चीज ये हमारी दैट वॉल्यूम इज वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, कि वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रेशर के। क्या मतलब है इसका? इनवर्स रिलेशन का मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दिस थिंग दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली एंड इनवर्सली। डायरेक्टली का मतलब ये होता है कि अगर एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी क्या हो रही हो? बढ़ रही हो। बट हियर व्हाट वी आर यूजिंग द वर्ड इनवर्सली। जब भी आप किसी भी चीज को इनवर्स में शो करते हैं तो आप उसको 1 के नीचे लिखते हैं। दैट्स व्हाई आई रोट हियर 1 अपॉन प्रेशर, लाइक वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कहना क्या चाह रहा है भाई? ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, हम कोई भी चीज लाइक किसी भी चीज को हम हीट अप कर रहे हैं, ठीक है, उसको टेम्परेचर दे रहे हैं, बट उसका टेम्परेचर क्या हो? सेम हो। तो कह रहे हैं भाई हम जितना प्रेशर बढ़ाते जाएंगे उतना उसका वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। क्या मतलब है? इनवर्स रिलेशन का मतलब ही यही होता है। इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आप एक चीज बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज उससे क्या होगी? कम होगी। बट इन द डायरेक्ट रिलेशन व्हाट वी हैव डन, डायरेक्ट रिलेशन में हमने क्या पढ़ा था कि भाई अगर एक चीज के बढ़ाने से दूसरी चीज भी क्या होती है? बढ़ जाती है। इफ वन थिंग यू विल इंक्रीज other thing will also increase, but in the inverse relation, in inversely proportional, if one thing will increase then the other will decrease, or vice versa, like if one will decrease or other will increase. So that's why I am using the word if pressure is going to decrease, so volume will increase. If pressure is going to increase, so volume will be decrease. Fine. ये है एक दूसरे के वाइस वर्सा कि भाई अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, क्योंकि अगर ये बढ़ा रहे हैं तो ये कम हो जाएगा, अगर ये कम कर रहे हैं तो ये ज्यादा हो जाएगा। अब मैंने बोल तो दिया, लाइक बॉयल भाई साहब ने बोल तो दिया कि भाई ये जो वॉल्यूम है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर के। अब भाई इसको पता भी तो करना है कैसे है भाई। बोल तो दिया आपने भाई, इसका कोई सबूत भी तो होता है ना, इसका कोई प्रूफ होता है, कोई प्रूफ होता है। हम देखेंगे अब कि इसने क्या ऐसा प्रूफ दिया जिसकी बेस पे जो उसका ये लॉ है वो सच साबित हुआ। सो अब एक सादा सी पहले मैं आपको एग्जांपल देता चलूं। आप अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई चीज, जाहिर सी बात है, उसको टेम्परेचर देते हैं, हीट देते हैं, चूल्हे पे रखते हैं, कुछ भी करते हैं। अच्छा, अब लेट सपोज आप एक पानी गर्म करने के लिए रखते हैं, ठीक है। जब आप पानी गर्म करने के लिए रखते हैं चूल्हे पर, तो सबसे पहली बात यह कि आपने उसका टेम्परेचर क्या रखना है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है सेम रखना है। जो आपने पहले दे दिया तो मतलब वही, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने पहली कंडीशन लगा दी कांस्टेंट टेम्परेचर। सो दैट्स व्हाई यू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट ओवर हियर। आपने टेम्परेचर को क्या करना है? कांस्टेंट रखना है। अब इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ जिसकी हेल्प से आपको मज़ीद समझ में आ जाएगा कि भाई बॉयज़ लॉ जो है इससे प्रूफ हो जाते हैं। सो लेट सपोज देयर इज अ वन बीकर, आई एम टेकिंग लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर इन द बीकर। थोड़ी सी अमाउंट क्या लेते हैं? पानी की ले लेते हैं। अच्छा जी, अब इसको ना मैं यहाँ से एक पिस्टन के साथ फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। मैंने एक पिस्टन के साथ इसको फिक्स कर दिया। नाउ आई एम गोइंग टू गिव सम अमाउंट ऑफ हीट। मैं इसको टेम्परेचर देने जा रहा हूँ, लाइक दिस इज आई एम गोइंग टू गिव द टेम्परेचर। बट टेम्परेचर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, चाहे आप ज़्यादा दें या कम दें, आप अपनी मर्जी का दें। इफ लेट सपोज यू आर गिविंग अ टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस, so it must be 80 डिग्री सेल्सियस। 80 डिग्री सेल्सियस से आप 79 भी नहीं कर सकते, 80 से आप 81 भी नहीं कर सकते इसको। फाइन, कहने का मतलब ये कि आपने सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर देना है इसको, क्योंकि कंडीशन हमने क्या अप्लाई की है यहाँ पे? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा जी, बात आ गई कांस्टेंट टेम्परेचर की कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। अब जाहिर सी बात है, जब मैंने इसको टेम्परेचर दिया तो
थोड़ी देर के बाद ये लिक्विड क्या करेगा, ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने यहां से पिस्टन फिक्स किया हुआ है, आई हैव फिक्स द पिस्टन फॉर व्हाट, फॉर अप्लाइंग द प्रेशर, क्योंकि मुझे प्रेशर अप्लाई करना है। अच्छा, प्रेशर को पूरी आज़ादी है कि आप जितना उसको कम करना चाहें, जितना उसको बढ़ाना चाहें, बिकॉज कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर है, प्रेशर नहीं है। प्रेशर का तो रिलेशन बन रहा है वॉल्यूम के साथ, इसलिए तो हम वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रिलेशन देखना चाह रहे हैं कि भाई अगर हम प्रेशर को कम या ज़्यादा करें तो उससे वॉल्यूम में क्या फ़र्क आएगा। बट शर्त वही कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, आपके पास कांस्टेंट होना चाहिए। सो वी विल सी कि अगर यहाँ पे मैंने एक टेम्परेचर दिया इसको लाइक 80 डिग्री सेल्सियस, थोड़ी देर के बाद ये क्या होना चाहेगा, अप होता जाएगा। जो भी लिक्विड होगा इसके अंदर वो मूव करना स्टार्ट कर देगा ऊपर की तरफ। अब ऊपर लगा हुआ है पिस्टन, ठीक है, तो थोड़ा जब प्रेशर, जाहिर सी बात है यहाँ से हीट जब जा रही होगी, बार बार जाती रहेगी, तो एक हद आएगी जिसकी वजह से ये जो है पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेलने लगेगा लिक्विड, मतलब पिस्टन को ऊपर मूव करवाने की कोशिश करेगा। बट क्योंकि हम प्रेशर जो है फ्री है, हम उसको मजीद प्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं इस पिस्टन पे, ठीक है, इस पे कोई वो रुकावट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उस पिस्टन को मजीद प्रेस करेंगे। प्रेस करने से क्या होगा, वो जो लिक्विड होगा वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। अच्छा, नीचे जाएगा इसका मतलब क्या है, दोबारा वो अपनी जगह पे चला जाएगा। अच्छा, यहाँ से बेशक प्रेशर जितना भी जाता जाए, हमने क्योंकि ऊपर से मजीद प्रेशर बढ़ाया हुआ है अपने हाथ से, किसी भी चीज़ से, मतलब पिस्टन से, पिस्टन की मदद से हमने क्या किया हुआ है, हाथ से प्रेशर अप्लाई किया हुआ है, तो क्या हुआ, तो वो तो रुकावट बन गई भाई। अब जाहिर सी बात है मैं मजीद प्रेशर अप्लाई करता जाऊँगा, वॉल्यूम मजीद कम हो जाएगा, मजीद ऊपर से प्रेशर कम करूँगा, वॉल्यूम मजीद कम हो जाएगा। मतलब प्रेशर बढ़ा रहा हूँ तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मजीद फोर्स लगाऊंगा, प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम और छोटा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैं जितना प्रेशर बढ़ाता जाऊंगा उतना ही वॉल्यूम क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। इफ आई इंक्रीज द प्रेशर सो वॉल्यूम विल गो डाउन, मतलब डाउन हो जाएगा। और अगर मैंने प्रेशर को जैसे ही ढीला कर दिया, प्रेशर को मैं लाइट कर दूंगा, हल्का कर दूंगा, बिल्कुल ही स्लो कर दूंगा, मतलब प्रेशर मैं लगाऊंगा ही नहीं, या फिर उसको थोड़ा सा मैं खुद से ऊपर की तरफ ले आऊंगा, तो फौरन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अप हो जाएगा। तो प्रेशर कम करने की वजह से वॉल्यूम ऊपर जाएगा, प्रेशर डाउन करने की वजह से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। सो दैट्स व्हाई इट शोज द बॉयज लॉ। बॉयज लॉ में भी यही बताया गया कि वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। सो इन मैथमेटिकल फॉर्म हाउ कैन वी राइट, वी कैन राइट V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, एंड सिंस चाइल्डहुड हम जैसे कि बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं, दैट इन प्लेस ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी साइन वी कैन पुट वन कांस्टेंट। हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट पुट करते हैं, और मोस्टली वी यूज k, जो मोस्टली हम यूज करते हैं मोस्टली वो क्या है, k है। तो अब यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल का साइन आप रिमूव करेंगे, सबसे पहले इक्वल्स का साइन आ जाएगा, देन यू विल यूज k, देन 1 अपॉन p। So k multiplied by 1, k upon p, then you will shift p over here, it will become pv equals to k. So this expression we will get. अच्छा, मेन जो है हमारे पास ये एक्सप्रेशन है जिसमें आपने इसकी मदद से आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं बॉयज लॉ को। हाउ यू कैन डिफाइन, विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन आप कैसे डिफाइन करेंगे, इसकी मदद से देखें। हाउ यू विल से दैट वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर बाय कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, सिंपल है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर बाय कीपिंग द कांस्टेंट टेम्परेचर। या फिर इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ एनी गिवन मास वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द pressure. It's up to you that you want to define in your wording as well, but sense will remain same. Sense क्या रहना चाहिए आपका, यही रहना चाहिए जो मैंने यहाँ पे mathematical form में लिखा है. Now I am going to explain with the help of graph. अच्छा, ग्राफ में जो है आपने याद रखना है कि ये जो वॉल्यूम है और जो प्रेशर है, वॉल्यूम को आप लेंगे y पे, y एक्सिस पे, दिस इज कॉल्ड y एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड x एक्सिस. इसको आप x एक्सिस बोलते हैं एंड दिस इज नोन एज
y एक्सिस। अच्छा जी, वॉल्यूम को जो आपने लेना है y एक्सिस पे लेना है, प्रेशर को जो है आपने किस पे लेना है, x एक्सिस पे। ठीक है, अच्छा जी, नाउ हाउ वी विल मेक द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। इसके बिटवीन जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा, जो शो करेगा कि ये दोनों आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दिस ग्राफ विल बी लाइक दिस। जब भी कभी इनवर्स रिलेशन की बात हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि उन दोनों का ग्राफ ऐसे बनेगा। ये सिर्फ मैं वॉल्यूम और प्रेशर की बात नहीं कर रहा, किसी भी कहीं पे भी लाइक आपको आ जाए, कोई भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हाँ भाई ये दोनों चीजें आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सो हाउ यू विल मेक द ग्राफ। सो ग्राफ विल बी लाइक दिस कर्व। आपने याद रखना है कि उसका जो कर्व है वो ऐसे बनेगा, ग्राफ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। अब सवाल ये है कि आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई ये कैसे शो कर रहा है कि वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। अब देखें, मैं आप कोई भी अपनी मर्जी का प्रेशर ले लें, लाइक मेरा जो प्रेशर है मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इस पॉइंट पे। ठीक है, अच्छा जी, इस पॉइंट पे अगर मैं प्रेशर लूंगा तो ये कहाँ तक जाएगा, इट विल गो टिल हेयर। ठीक है, तो यहाँ से जो इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होगा, ये यहाँ तक होगा। तो आपने नोटिस किया होगा कि प्रेशर क्या है, कम है, वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा। लेकिन अगर आपको यहाँ पे पता नहीं चल रहा तो मैं एक और पॉइंट ले लेता हूँ, लाइक आई हैव अ पॉइंट, ये मेरे पास दूसरा पॉइंट है, मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ। लेट सपोज यहाँ पे मैंने प्रेशर ले लिया। ठीक है, अच्छा ये जो प्रेशर है ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा जी यहाँ तक, सीधा सीधा ऐसे ऐसे यहाँ तक। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये यहाँ तक चला गया। तो मतलब यहाँ से लेकर ये जो यहाँ तक है ये किसकी क्वांटिटी है, प्रेशर की। अब देखें वॉल्यूम कहाँ होगा, यहाँ से अगर हम देखें वॉल्यूम को, क्योंकि ये इस पॉइंट पे खत्म हुआ है तो हमने इस पॉइंट से ही लेना है वॉल्यूम को। अब देखें वॉल्यूम कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक। इसको मैं स्ट्रेट लाइन से बना देता हूँ, मतलब ये आ रहा है वॉल्यूम, यही दूसरे पॉइंट का है प्रेशर, मतलब ये इसी का प्रेशर और वॉल्यूम, इसको मैं कह देता हूँ P2, दिस इज नोन एज V2। इसको लेट सपोज मैं कह देता हूँ P1, तो ये क्या हो जाएगा V1। फाइन। सो नाउ अगेन क्वेश्चन विल कम इन माइंड कि भी अगर हम प्रेशर को कम रखें, तब वॉल्यूम का जो है हमारे पास क्या रिलेशन आएगा। सो व्हाट विल बी द रिलेशन ऑफ वॉल्यूम, व्हाट विल बी द चेंज इन वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम में क्या चेंज मिलेगा। अब देखें यहाँ पे हम ग्राफ में प्रेशर को कम रख के भी चेक कर सकते हैं, कैसे, लाइक इफ आई एम टेकिंग वन मोर पॉइंट ओवर हियर, ये हमारे पास P3। ठीक है, अब क्योंकि ये यहाँ पे खत्म हो रहा है तो मैं यहाँ से ही वॉल्यूम लेना स्टार्ट करूंगा ऐसे स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको मैं कह देता हूँ V3। देखें ये P3, ये V3। अब देखें P3 जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, वॉल्यूम जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक है। सो इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर इज देयर, सो वॉल्यूम बड़ा है हमारे पास। तो जितना प्रेशर कम रखा उतना ही वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। सो दैट्स व्हाई वी कैन यूज ग्राफिकली, हम इसको ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं। इफ यू वांट टू मेक द ग्राफ फॉर पीवी टुगेदर, अगर आप पीवी के लिए एक साथ ग्राफ बनाना चाहते हैं, पहले तो हमने देखा सेपरेट फॉर वी एंड पी, सेपरेट वी मेड अ ग्राफ एंड वी हैव शोड द रिलेशन। हमने रिलेशन को देखा कि भाई हमें इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन मिला। बट नाउ वी विल सी अबाउट द पी एंड वी टुगेदरली। हमें इसको देखना है कंबाइनली हमें इसका क्या रिलेशन मिलता है। अगर P और V को हम एक साथ ले लें और यहाँ पे क्योंकि ये किसके इक्वल है, कांस्टेंट। सबसे पहली बात ये कि आप x एक्सिस पे कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं, यू कैन से P और V। यहाँ पे आपके लिए बाउंड नहीं है कि आपने सिर्फ प्रेशर लेना है या फिर सिर्फ वॉल्यूम लेना है। इट्स अप टू यू कि आप प्रेशर लेना चाह रहे हैं या फिर वॉल्यूम लेना चाह रहे हैं, बट हेयर यू विल टेक बोथ PV। इफ यू आर मेकिंग द ग्राफ फॉर PV, अगर आप PV के लिए बनाना चाह रहे हैं तो बिकॉज इट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्योंकि उसने खुद इक्वेशन में बताया हुआ है किसकी इक्वल है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट की लाइन जाहिर सी बात है एक ही जैसी होगी, सो इट विल बी लाइक दैट। ठीक है, अब इसको अगर आप ये लेट सपोज
P1 है तो ये ऐसे बन जाएगा। P2 के लिए लेते हैं तो ये ऐसे बन जाएगा। फाइन, तो इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारी लाइंस क्या बनेगी, इक्वल इक्वल सेम, बिकॉज इट इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन सेम। अच्छा, क्योंकि यहां से मैंने ग्राफिकली भी इसको शो किया कि P1 V1 किसके इक्वल है। अगर लेट सपोज PV इक्वल टू कांस्टेंट है तो मैं कह सकता हूं P, अगर मैं इसकी जगह 1 पुट कर दूं, P1 V1 फॉर इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम इक्वल्स टू K एंड फॉर P2 V2 इक्वल्स टू K। ये भी किसके इक्वल होगा, K के इक्वल होगा। जाहिर सी बात है जितने भी प्रेशर और वॉल्यूम है सारे क्या रहते हैं, हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। मैंने ग्राफिकली भी आपको शो करवाया है। अगर ये भी K के इक्वल है, ये भी K के इक्वल है, क्योंकि ये साइड इस चीज के इक्वल है, इस साइड के इक्वल है, K के इक्वल है, सो दैट्स व्हाई लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, सो दैट्स व्हाई आई कैन राइट P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। Fine. So this was our topic of Boyle's law. Now we are going to take a start of Charles law. हम देखेंगे भाई चार्ल्स भाई साहब क्या कहते हैं। So let's take a start of Charles law. Okay class, now we will see the Charles law. So what is Charles law? That at constant pressure, at constant pressure, देखिए इसमें थोड़ी सी माइनर चेंजेस आ रही है, वेरी फ्यू चेंजेस आते हैं। वहां पे हमने टर्म्स क्या यूज की थी, एट कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इन बॉयज लॉ व्हाट वी हैव यूज्ड, हमने क्या यूज किया था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बट हियर वी आर टेकिंग एट कांस्टेंट प्रेशर of any given mass। अब देखिए रह गया क्या, वॉल्यूम और टेम्परेचर। वॉल्यूम इज, अभी मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, अब आपने खुद अंदाजा लगाना है कि भाई वॉल्यूम का जो है रिलेशन टेम्परेचर के साथ किस तरह का होगा। देखिए अब प्रेशर को आपने कांस्टेंट रखना है, वही पीकर ले लें, वही उसमें पानी ले लें। अब क्या है, पहले देखें, पहले जो थी हमारे पास किसको आजादी थी, प्रेशर को आजादी थी कि हम प्रेशर को जितना मर्जी अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। उसमें टेम्परेचर को आजादी नहीं थी क्योंकि टेम्परेचर उसमें क्या था, कांस्टेंट था। बट हियर इन चार्ल्स लॉ देयर इज अ फ्रीडम। फ्रीडम किसको जा रहा है, फ्रीडम जा रहा है अब टेम्परेचर को, क्योंकि टेम्परेचर अब कांस्टेंट नहीं है। अब टेम्परेचर का हमने रिलेशन देखना है वॉल्यूम के साथ, कि टेम्परेचर का वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन होगा, डायरेक्ट होंगे आपस में, डायरेक्ट रिलेशन में आएंगे, इट मीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो अब हमें खुद ये बताना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि आपने उस पर कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई करना है। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब सेम प्रेशर हो। अब आप प्रेशर को चेंज नहीं कर सकते। पिछली बॉयज लॉ में हम प्रेशर को चेंज करते थे, टेम्परेचर को चेंज नहीं करते थे, बट here we change the temperature। हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को चेंज करेंगे। अच्छा देखते हैं, वही बीकर ले लेते हैं, इसमें हम पानी ले लेते हैं वैसे ही। अच्छा जी, इसको हीट भी दे देते हैं साथ साथ। लाइक फर्स्टली आई गिव अ टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस। अच्छा प्रेशर भी मैंने ऊपर से जी दे दिया, इसको पिस्टन फिक्स कर दिया। प्रेशर अब इसका मैं फिक्स रखूंगा। अब मैं इसको हाथ भी नहीं लगा सकता, क्यों, बिकॉज टेम्परेचर इज प्रेशर इज कांस्टेंट, क्योंकि प्रेशर मैंने क्या रखा है, कांस्टेंट। एक बार आपने पिस्टन रख दिया उसके ऊपर तो रख दिया, उसको फिर आप हिला भी नहीं सकते। हाँ अब टेम्परेचर मर्जी का मालिक है, क्योंकि टेम्परेचर का तो रिलेशन देखना वॉल्यूम के साथ। टेम्परेचर को आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब मैंने 60 डिग्री सेल्सियस लिया टेम्परेचर, चले जी वॉल्यूम अप होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, पिस्टन तक पहुंच गया। पिस्टन को क्या करेगा, ऊपर करने की कोशिश करेगा, नहीं हो रहा, थोड़ा सा जिद कर रहा है, आप प्रेशर टेम्परेचर को मजीद बढ़ा दें, 80 डिग्री सेल्सियस ले लें।
अच्छा जी, जब मजीद इसको टेम्परेचर लगेगा तो क्या होगा, पिस्टन तो फिर भाई ऊपर की तरफ मजीद जाएगा। अब पिस्टन को ऊपर की तरफ जैसे ही जाने लगेगा, जाहिर सी बात है उसको हमारी सपोर्ट की जरूरत होगी, उसको हमने मतलब प्रेशर देना होगा, लेकिन हम प्रेशर नहीं देंगे बिकॉज वी कीप द प्रेशर ओवर हियर कांस्टेंट। हमने क्या रखना है, उसको कांस्टेंट रखना है। अब हमने प्रेशर को टच से मस नहीं कर सकते, हम इस पिस्टन को थोड़ा सा टच भी नहीं कर सकते। अब जब ये जा रहा है तो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, बिकॉज इफ वी आर गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर, हम जैसे ही टेम्परेचर की अमाउंट को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम का बस नहीं चलेगा, वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। इवन कि वो पिस्टन को भी एक ऐसी रेंज आ जाएगी, पिस्टन को भी उठा के बाहर फेंक सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम क्या होता जाएगा, बढ़ता जा रहा है। मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। सो दैट्स व्हाई इट विल कम इन द डायरेक्ट रिलेशन। ये किस में आएंगे, ये एक दोनों एक दूसरे के हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। फाइन, सेम mathematically how we can write V directly proportional to T. And now as we know that we remove the proportionality sign from over here, हम यहाँ से जो है proportionality sign को remove करेंगे and we use one constant that is K into T. So we will shift T over here, यहाँ पे multiply हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, divide हो जाएगा, V upon T equals to K. So this expression we get from Charles law. हम क्या करते हैं, ये expression हमें मिलता है Charles law से. Now we will see that how we make the graph of in between volume and temperature. कि हम इसका ग्राफ बनाएं और वो इसको डायरेक्ट रिलेशन में शो करें कि भाई ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो लेट्स सी दैट हाउ इज द ग्राफ. एज आई टोल्ड यू दैट वॉल्यूम को जो है आपने कहाँ रखना है, y एक्सिस पे, एंड टेम्परेचर विल रिमेन एट x एक्सिस. सो हाउ इज द ग्राफ, इसका ग्राफ कैसे बनेगा. अच्छा भाई, इस जैसे कि मैंने आपको उसका बताया था, क्या नाम है, वॉल्यूम और प्रेशर का. ये तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का है ना. वॉल्यूम और प्रेशर का मैंने आपको बताया था कुछ कर्व बनता है इस तरह का, वो आपने याद रखना है. ठीक है, वो था इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ. इफ यू वांट टू मेक ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हमेशा याद रखना है आप लोगों ने, ये बनता है स्ट्रेट लाइन. ठीक है, क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन. कभी भी आपसे पूछ दिया जाए कि भाई किसी भी दो चीज़ों का जो ताल्लुक है वो एक दूसरे से क्या है, डायरेक्ट रिलेशन में आ रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे से कौन से रिलेशन में आ रहे हैं, डायरेक्ट रिलेशन में. सो हाउ यू विल मेक द ग्राफ इन दिस वे, इन स्ट्रेट लाइन, बट ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल इन द वे ऑफ कर्व. कैसे बनाएंगे, कर्व की सूरत में. अच्छा, यहाँ पे तो हम वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात करें क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो हाउ वी विल मेक वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सो ग्राफ विल बी इन स्ट्रेट लाइन. ठीक है. अच्छा, इसका ग्राफ अब कैसे स्ट्रेट लाइन में ये शो कर रहा है कि भाई ये दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. देखें, द फर्स्ट पॉइंट आई एम टेकिंग ओवर है, यहाँ से मैं एक फर्स्ट पॉइंट ले लेता हूँ. लेट सपोज दिस इज T1. T1 जो है यहाँ तक जा रहा है, जितना टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ उतना वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहाँ तक आ रहा है. ये लेट सपोज दिस इज V1. T1 से हमें क्या मिला, V1. नाउ इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर, मैं टेम्परेचर की अगर अमाउंट को बढ़ाता हूँ, कैसे बढ़ाऊंगा, मतलब थोड़ी सी लंबी लाइन चली जाएगी. तो मतलब क्या है कि जो हमारा टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, मजीद मैं बढ़ा रहा हूँ. तो देखें जी, यहाँ पे मैं टेम्परेचर को मजीद क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ. इफ देयर विल बी अ इंक्रीज इन टेम्परेचर, सो यू विल आल्सो गेट द इंक्रीज इन वॉल्यूम. देखिए, यहाँ पे टेम्परेचर कम था, वॉल्यूम भी कम था. टेम्परेचर ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा. टेम्परेचर ये T2 and this is also V2. Let's suppose if I increase more temperature, it will become T3 and it will become V3. जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उतना वॉल्यूम क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा. तो मतलब यही चीज डायरेक्ट रिलेशन को शो कर रही है कि जितना हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं उतना ही वॉल्यूम क्या है, बढ़ रहा है. एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी क्या हो रही है, बढ़ रही है. सो दैट्स व्हाई वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. Fine, and this is Charles law.
So that is very simple. Now the thing is that how can we define the Charles law? आप इसको define कैसे कर सकते हैं? In simple way, easily you can define how that any constant pressure of any given mass, volume is volume is directly proportional to temperature. So in any wording you can define. So this was our topic of Charles law. अच्छा, इसके बाद एक तीसरा लॉ भी होता है, that is about the Avogadro's law, but I will give just small introduction about the Avogadro's law. उसके बारे में मैं small introduction दूंगा क्योंकि वो जो है आपका फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में यूज़ होगा, यहाँ पे भी आपके पास फिलहाल नहीं है. वैसे तो फर्स्ट ईयर में आप ये भी पढ़ेंगे दोबारा बॉयज़ लॉ और चार्ल्स लॉ, इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन है वहाँ पर. बट about Avogadro's law, in your book very small introduction is there because of general gas equation. क्योंकि जो इसके बाद जो अपकमिंग टॉपिक है हमारा जनरल गैस इक्वेशन, क्योंकि वो इन तीनों से ही मिलकर बनता है, एक बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, जो एक तीसरा भी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ. तो उसका मैं एक जस्ट स्मॉल इंट्रोडक्शन दूंगा. तो उसकी थोड़ी सी माइनर सी कुछ चीज़ें हैं वो आप लोगों ने याद रखनी है, जहन में रखनी है. सो नाउ विल सी दैट. ओके गाइस, सो जो हमारा थर्ड वाला है वो कुछ इस तरह का है कि इसमें जो होता है वॉल्यूम का जो रिलेशन है, क्योंकि वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें नंबर ऑफ मोल्स के, और नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल एन से लिखते हैं कि भी जितने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाते जाएंगे उतना ही वॉल्यूम क्या होता चला जाएगा, बढ़ता जाएगा, या जितने नंबर ऑफ मोल्स कम करेंगे उतना ही वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा. सो एन शोज द नंबर ऑफ मोल्स. ये किसको शो करता है, नंबर ऑफ मोल्स को. अच्छा, सेम है यहाँ पे भी आप एक कांस्टेंट यूज करेंगे V इक्वल्स टू के, कांस्टेंट N. अच्छा, मैं K क्यों नहीं यूज कर रहा यहाँ पे, उसकी एक खास वजह वो ये है कि अगर हमारे पास वन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस हो, अगर हमारे पास क्या हो 1 मोल ऑफ गैस, किसी भी गैस का 1 मोल हो, तो उसके लिए जो कांस्टेंट होता है वो एक स्पेसिफिक होता है, वो एक खास किस्म का कांस्टेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. तो आप लिख दे, तो मैं लिख दे रहा हूं फॉर 1 मोल ऑफ गैस, कांस्टेंट इज नोन एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. ठीक है. तो आप उसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. ठीक है. कब, जब 1 मोल ऑफ गैस होगा. अच्छा, उस कांस्टेंट का अलग ही नाम है, उसको हम K से डिनोट नहीं करते, उसका जो नाम है वो कुछ इस तरह का है, वो V इक्वल्स टू Rn, या इसको लिख सकते हैं V इक्वल्स टू NR, क्योंकि उस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का नाम ही R है. क्या नाम है, दैट इज नेम ऑफ R. सो इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू भी होती है जो अक्सर MCQs में पूछी जाती है, जो आप लोग को याद रखनी है, दैट इज 8.345. इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है जूल पर मोल एंड केल्विन, जूल पर मोल केल्विन. तो ये होती है हमारे पास R की वैल्यू जो आपको याद रखनी है, 8.3. आगे आप लिखे नंबर ना लिखे मर्जी है, बट 8.3 इज स्पेसिफिक. सो 8.3 जूल पर मोल केल्विन, दिस इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. R को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. सो दैट्स व्हाई वी यूज ओवर हियर R. हम क्या यूज करेंगे, R यूज करेंगे, बिकॉज हियर इज अ स्पेसिफिक कांस्टेंट. R यूज होता है उसकी जगह, जिसको हम जनरल गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, जनरल गैस कांस्टेंट और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. इसके दो नाम है R के, और इसकी स्पेसिफिक वैल्यू ये भी आपको याद रखनी है. सो दिस वाज आवर टुडे टॉपिक. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी द जनरल गैस इक्वेशन. हम जनरल गैस इक्वेशन कैसे बनाते हैं, और वो हम इन तीनों की हेल्प से बनाएंगे, बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ एंड this one, Avogadro's law. So we'll see in the next class.
And yeah, one more thing, that how you will define the Boyle's law, Charles law, just minor changes आते हैं. जैसे मैंने Boyle's law को कैसे define किया था, at constant temperature volume is inversely proportional to the pressure. And here what you will say in Charles law, at constant pressure. At constant pressure. अच्छा, एक और चीज़ for your informatory, मैं एक और चीज़ आप लोग की इंफॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि कांस्टेंट प्रेशर को हम एक और चीज़ भी बोलते हैं, इससे एक नाम है. आप कांस्टेंट प्रेशर की जगह एक और भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़, उसको हम, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस. आइसोबैरिक प्रोसेस आप ये भी कह सकते हैं एट आइसोबैरिक प्रोसेस, और यू कैन से एट कांस्टेंट प्रेशर. कांस्टेंट प्रेशर को हम कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? आइसोबैरिक प्रोसेस. आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि कांस्टेंट प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, व्हाट वी यूज फॉर कांस्टेंट प्रेशर. सो देयर विल बी द डिफरेंट ऑप्शंस. जहां पे आइसोबैरिक प्रोसेस होगा आप उस पर टिक कर देंगे. अच्छा, इसी तरीके से ये तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए था. अब आपके माइंड में ये सवाल होगा कि कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए हम क्या यूज करेंगे. कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए भी बहुत ही सिंपल है. जैसे बॉयल्स लॉ में आया था ना कि भाई एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो अब कांस्टेंट, जैसे इसका भी एक नाम है आइसोबैरिक प्रोसेस, इसका भी एक नाम होगा. उसका नाम क्या है? क्योंकि टेम्परेचर और हीट एक ही चीज़ है, और हीट को हम किससे शो करते हैं? थर्मल. ठीक है, हीट को हम क्या बोलते हैं? थर्म बोलते हैं ना, ये थर्मल. सो वी कैन से आइसोथर्मल. आइसोथर्मल प्रोसेस. कांस्टेंट टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस. एंड कांस्टेंट प्रेशर मीन आइसोबैरिक प्रोसेस. आइसो मीन सेम, बैरिक, बैरिक जो है प्रेशर को शो कर रहा है, इट मीन्स सेम प्रेशर. सेम प्रेशर को क्या बोलेंगे? आइसोबैरिक. सेम ओवर है, यहाँ पे हमने कांस्टेंट टेम्परेचर की क्या जगह क्या यूज किया? आइसोथर्मल. आइसो मीन सेम, थर्मल मीन टेम्परेचर और हीट, सो इट मीन्स एट सेम टेम्परेचर, so you can say that isothermal process. So this is our topic about the Boyle's law and Charles law. So I hope you have understood. I hope कि आपको आधे से ज़्यादा तो यहीं से ही याद हो गया होगा जो मैंने आपको समझाया है. But for your best understanding, at least revise one more time from your book. Take a little bit more time for your study. मौज मस्ती करें, साथ साथ पढ़ते भी रहें. Inshallah, see you in the next class. We'll see you in the next lecture. Till then, stay safe, stay home and stay healthy, and wish you all the very best.